आदाब। वादे के मुताबिक एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त खुशबू और खैर मकदम करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। और आप जानते ही हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है। हम ख़वातीन को समझना इतना आसान काम तो है नहीं। इतनी सारे इमोशंस और फीलिंग्स हमारे अंदर छुपी होती हैं कि कई मर्तबा हमारे लिए ही मुश्किल हो जाता है इन्हें समझना। हम ख़वातीन सबका ख्याल तो रखती हैं, लेकिन कई बार अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाती और जिसका असर हमारी जहन और हेल्थ पर भी पड़ता है। हमारी साइकोलॉजी को समझना इतना आसान काम नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ख़वातीन की साइकोलॉजी पर ही बात की जाए। इसीलिए हमने दावत दी है आज अपने स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान को, रागिनी जी को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने ख़वातीन की साइकोलॉजी पर बहुत काम किया है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर रागिनी, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। डॉक्टर रागिनी, आज हमारे मिलने की और मुलाकात करने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हम जो ख़वातीन हैं वो अक्सर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी उदास हो जाती है। हमारे कई मसाइल होते हैं जिनसे हम खुद पे, हमारी जो हेल्थ है उस पर भी असर पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज इसी पर बात करें और मुझे लगा आपसे ज़्यादा बेहतर शख्स कोई हो ही नहीं सकता कि हम इस जो टॉपिक है उस पर बात करें। जी बिल्कुल खुशबू। तो डॉक्टर रागिनी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम ख़वातीन जो होती है ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर लगा कर बैठ जाती हैं। चाहे वो हमारे हस्बैंड की कोई बात हो, चाहे हमारी सास की कोई बात हो या कोई बच्चे की बात हो, वो हमारे दिल पर ऐसे घर कर जाती है कि हम उसे दिल पर लगा कर बैठ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा ख़वातीन क्या करें, जो हमारी कई नाज़रीन हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस चीज़ से गुज़रती हैं। तो क्या करें कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें दिल पर ना लगाया जाए। हमारी जो महिलाएं हैं छोटी छोटी बातों में बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं और एक सा बिहेवियर नहीं करती। इसका मेन रीज़न ये भी है कि कई बार सिचुएशंस भी अलग अलग ज़िंदगी में होती हैं, अलग अलग हालात होते हैं, लेकिन उसको वो कैसे डील करें ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, हमारी नाजरीन उनकी मानसिक स्टेटस पर। डॉक्टर रागिनी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये हम ख़वातीन की मानसिकता पर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सिचुएशन होती है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो इतने भर जाते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगी? देखिए खुशबू, जो महिलाओं के डिप्रेशन की जो बात है वो एक बड़ा विषय है, एक बड़ा शब्द है, क्योंकि डिप्रेशन का एक प्रोसेस होता है कि डिप्रेशन में हमारी महिलाएं आ जाती हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स हैं, ये कई सारी चीज़ों पे तवज्जो देना पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि महिला घर में रह के कार्य करती हैं या वो वर्किंग वुमेन हैं, उनकी सिचुएशंस क्या हैं और वो किस तरह से अपने इस एरिया को देखती हैं और कैसे इन्हेंस करती हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन उनकी घर से स्टार्ट है कि बाहर से स्टार्ट है, कहाँ है, तो उसी हिसाब से हम उनके सॉल्यूशंस की बात भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये डिप्रेशन की हम बात करें, हम स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं, देखा तो हर ख़वातीन में जाता है, हर ख़वातीन इसे जूझती है, इसे झेलती है, लेकिन ये ज़्यादातर वर्किंग लेडीज़ में देखा जाता है। जो ख़वातीन हैं जो घर का भी काम करती हैं, वो बाहर भी ऑफिस का भी काम करती हैं, उन पर डबल प्रेशर आ जाता है, फैमिली का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है। तो इन पर, इन चीज़ों में, इन जगहों पर हमने देखा है कि डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने कहा ना कि उन महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है जो वर्किंग हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, और साथ में वो घर भी देखती हैं, घर भी उनको संभालना है, तो जाहिर है कि डबल ड्यूटी उनके ऊपर, उनके मेंटल स्टेट को, उनके फिजिकल स्टेट को इफेक्टेड करती रहती है जी। तो वहीं से स्ट्रेस और एंजाइटी की कई बार शुरुआत हो जाती है जी। जैसे कोई महिला है, हमारी ख़वातीन हैं, अगर वो बहुत टायर्ड हैं कुछ दिनों से, या उनकी नींद नहीं पूरी हो रही, या उनके कुछ अपने पर्सनल ऐसे हालात चल रहे हैं और उसी में कोई सिचुएशन उनको ट्रिगर कर देती है जी, तो वो इंस्टेंट कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस होने का मतलब यह है कि अगर कई दिनों तक सेम सिचुएशन रहती है तो स्ट्रेस को
थोड़ा ओवरकम किया भी जा सकता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक हमारा स्ट्रेस बना रहता है, सिचुएशंस बैक टू बैक आती रहती हैं कुछ नेगेटिव, तो वहाँ पर इट कन्वर्ट्स इन एंग्जाइटी। जी। और एंग्जाइटी जो है एक अलार्मिंग स्टेज होती है जो कि बाद में डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। तो देखना पड़ता है कि एंग्जाइटी का रीज़न क्या है। जैसे आपने घर और बाहर की बात की, तो अक्सर फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, उनके अपने बच्चों के इश्यूज़ भी होते हैं, साथ में उनके अपने ऑफिशियल कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार हमारी जो महिला हैं वो उसमें पिसने लगती हैं, बहुत परेशान होने लगती हैं। तो तमाम तरीके के ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम इसको दूर करने की बात भी करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि उन टेक्निक्स की, वो उन चीज़ों की जिससे हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, तो हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करें? अगर आप हमारे ख़वातीन को, हमारी नाजरीन को अगर उसे इलाबोरेट करके बता सकें तो। हाँ जी, बिल्कुल। टेक्निक्स डिपेंड भी करता है कि किसी की अपनी चॉइस क्या है, वो अपने को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है खुशबू कि हम महिलाएं किसी परेशानी में होते हैं, लंबी चिंता में होते हैं, लेकिन वो साइड बाय साइड उसके सॉल्यूशन भी करते रहते हैं, ओवरकम भी करते रहते हैं। जैसे साथ में उनके कुछ योगा क्लास भी चल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, बाकी उनका अपना जो विल पावर है वो भी बहुत कनेक्टेड होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत वीक होते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस उनके कमज़ोर हो जाते हैं और वो बेहद परेशानी फील करने लगते हैं। तो वहाँ ऐसी अलार्मिंग स्टेज में ये करना पड़ता है कि उनको किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ती है। और प्रोफेशन के साथ साथ डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उनको ज़रूर मिलना चाहिए, मिलना पड़ता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि घर के भी कुछ सदस्य जो होते हैं हमारा मीडिएशन का बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे रिलेटिव एंड फ्रेंड्स भी होते हैं जो इस समस्या के समाधान में बहुत बड़े भागीदार बन सकते हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशनल किसी हेल्प के अलावा घर से मदद ना लें, घर से भी मदद मिल जाती है और अक्सर हमारा स्ट्रेस ओवरकम होने लगता है, चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो जैसा डॉक्टर रागिनी आपने बताया कि हम घर पर भी, रिलेटिव से भी, चाहे हमारे घर के किसी सदस्य है, उनसे खुलकर बात करने से भी जो ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो भी हमारे जहन में, हमारे दिल में बातें होती हैं, हमें उन्हें खुलकर बताएं। लेकिन अक्सर ये होता है कि आप कुछ ऐसी बातें नहीं कह पाते हैं किसी को कि रिश्तों को बचाने के लिए, जैसे हम ख़वातीन रिश्तों को बचाने के लिए कई बातें अपने दिल में रख लेती हैं और नहीं बताती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि हमें हर एक बात को खुलकर बताना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, यहाँ सिचुएशन दो तरह की हैं जो खुशबू आपने मुझे बताई कि एक नॉर्मल एंग्जाइटी है, परेशानी है जो हमारी फैमिली जानती है, फ्रेंड्स भी जान सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको हमें उस पर बात करनी चाहिए। उसका आउटलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे अपने फैमिली में उस पर बात करें या आप बाहर भी मदद ले सकते हैं प्रोफेशनली किसी डॉक्टर के साथ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि उस नेगेटिव थॉट को, उस सिचुएशन का आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है। या इसको हम दूसरी तरह से भी इस पर बात करते हैं अपनी ख़वातीन के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि घर के सदस्य भी तो होते हैं कि अगर हमारी कोई महिला या कोई और एडोल्सन लड़की घर में या और बच्चे परेशानी में है, तो हम भी तो उसको समझ पाते हैं, समझ जाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके सिम्टम्स से, उनके हालात से, उनके शेड्यूल से कि कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। तो वहाँ हम इस तरह से डायरेक्ट मदद भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स। और जहाँ तक प्रोफेशनल मदद की बात है तो वो उसमें कोई स्टिग्मा ना हो, कोई टैबू ना हो। आसानी से जब डिप्रेशन आपका क्योर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बातों का बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी चाहे है। वो घर पर हो, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। जो भी बातें हैं, जब तक बात नहीं होगी तब तक ना कोई आपकी फीलिंग्स को समझ पाएगा, ना कोई आपके इमोशंस को समझ पाएगा। तो हर बार रिश्ते बचाने के चक्कर में हम खुद की जो मेंटल हेल्थ है उसको ख़राब ना करें और बात करने की कोशिश करें। जी हाँ, बिल्कुल बात करने की कोशिश करें। और बल्कि मुझे लगता है कि बहुत डेवलपमेंट इस तरह का हो रहा है कि लोग अपनी फैमिली में डिप्रेशन पर तो अब बात होने ही लगी, किसी चिंता पर या किसी मनोरोग पर अब बात होने लगी है। तो उसमें टेक्निक्स देखिए घर से ही स्टार्ट होती हैं कि आजकल जो भागदौड़ की ज़िंदगी है या एक व्यस्तता है या इंटरनेट का ज़माना है जो वैसे भी इंसान को बहुत ऑक्युपाइड कर रहा है, वहाँ पर एक लेट गो वाली बात भी होनी चाहिए कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको तो हमें
घर से ही ख़त्म कर देनी जी, चाहिए, बिल्कुल। या उनको थोड़ा नज़रअंदाज, इग्नोर करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी जैसा आपने कहा कि कहना बहुत ज़रूरी है, जी हाँ बिल्कुल कहना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहने के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कई बार हम जी। खुद भी समाधान छोटी मोटी समस्याओं का ढूंढ सकते हैं। जैसे रोज़ हमें किसी ट्रैफिक से गुजर के जाना होता है, तो अपना रुख बदल जी दें। पॉल्यूशन बहुत है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत है, घर पे आए तो कई बार चैन नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा है या मौसम बहुत ख़राब है, कभी गर्मी है या सर्दी है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ओवरकम करने की अपनी स्थिति बनानी चाहिए। थोड़ा एडजस्टमेंट अगर हमारी ख़वातीन करती हैं तो चीज़ें अपने आप मसले हल होने लगते हैं। बहुत बड़ी जब कोई बात होती है तो उसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि भाई महिलाओं को हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, शायद उनको मालूम भी है कि वो सबसे पहले अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ ज्वाइन करें, कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ पकड़ें, अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ पैशन को भी चेक करें कि उनको क्या करने से राहत मिलती है। कोई ना कोई लेवल ऐसा होता है सबकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई ऐसी पैशन होती है, शौक़ होता है, हॉबी होती है, उसको ज़रूर चेक करें। इसके अलावा जैसे ये मौसम की बात है, विंटर्स है आजकल, तो अक्सर लोग महसूस करते हैं कि बहुत डिप्रेशन इस मौसम में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि विंटर्स या समर का रीज़न है। डिपेंड्स ऑन कि ट्रिगर पेशेंट कहाँ से हो जाता है, महिलाएं कहाँ से ट्रिगर होती हैं, और बात छोटी से बड़ी हो जाती है, बड़े से विषाद में जाके वो परिवर्तित हो जाती है। जी तो लिहाजा थोड़ा प्रिकॉशन करके चलें, बातों को समझने के अलावा लोगों से बातचीत करते रहें, बहुत अकेले अपने को ना होने दें। लोनलीनेस होना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रागिनी, जैसे आपने बताया कि अपने पैशन के अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर आप डिप्रेशन की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, लेकिन हमने अक्सर ये चीज़ देखी है क्या अक्सर जो ख़वातीन हैं वो घर पर भी हों अगर, तो छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ी होने लग जाती हैं, कि छोटी छोटी बात उन्हें ट्रिगर करने लगती है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप नोटिस करें खुद में या किसी अपने घर के सदस्य में, तो आप क्या राय देना चाहेंगी कि उसे किस तरीके से शांत किया जाए, उस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए? जैसा आपने कहा खुशबू की छोटी छोटी बातें उनको ट्रिगर करती हैं, जी तो अक्सर ये देखना पड़ता है कि कभी कभी तो कोई भी मसला या कोई समस्या किसी के साथ हो जाती है, हो सकती है, लेकिन अगर किसी को छोटी छोटी बातें बहुत ट्रिगर करती हैं, बार बार उनके जहन पे लग जाती हैं, दिल को छू जाती हैं, तो वहाँ पर कई बार दो तीन कारण होते हैं। कई बार महिला को आइडेंटिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। जी पहचान का मतलब होता है कि वो किसी प्रोफेशन के द्वारा भी या अपनी किसी गुण को डेवलप करके उसमें आगे बढ़ सकती हैं, किसी भी तरह से वो किसी कार्य में अपने को इन्वॉल्व कर सकती हैं। तो अगर थोड़ा सा उनका आइडेंटिटी उनकी एक बन जाती है, लोग उनमें पहचानने उनको लगते हैं, लोग उन पर बातचीत करने लगते हैं उनसे, या वो अपने उन गुणों को किसी से बात करके खुशी महसूस कर सकती हैं, तो जाहिर है कि हार्मोनल चेंज उनमें अपने आप ही होने लगते हैं, जिसको कि हम पॉजिटिव हार्मोन्स की बात करते हैं। डोपामाइन हमारे अंदर अच्छे तरह से बनने लगता है, खुशी के हार्मोन्स, और अक्सर समस्याओं का समाधान होता है। वही महिला जिसको आपने 1 साल पहले देखा था कि वो बड़ी परेशानी में लग रही थी जहनी तौर पर, और कुछ दिनों के बाद मिली तो बड़ा अच्छा उनका लुक था, बहुत फोकस थी, बहुत ओवरकम किया, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ उनको ट्रिगर की पॉजिटिव, जिसको उन्होंने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, और उनके आइडेंटिटी इश्यूज भी खत्म हो गए। कई बार मानसिक रोग इनहेरेंट भी होते हैं, मानसिक समस्या उनके फैमिली में है, किसी को डिप्रेशन बहुत सीवियर है, या कोई ओसीडी प्रॉब्लम है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तमाम बीमारियां होती हैं, तो वो भी इनहेरेंट होती हैं महिलाओं में, तो उसका ज़रूर ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ करना चाहिए। डॉक्टर रागिनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन, हमारी ख़वातीन के लिए इतनी बेहद ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें बताई, कि किस तरीके से वो घर पर अपने जो स्ट्रेस है उनको ओवरकम कर सकती हैं, एंजाइटी को ओवरकम कर सकती हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकती हैं। अगली मर्तबा हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर से आपको जहमत देंगे अगर हमें और भी नई जानकारियाँ लेनी होंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, माय प्लेजर टू। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर।
खुद पे नाज कर तू, सबके साथ चल, खुदी को बुलंद कर तू, हक की बात कर। सुश्री ट्विंकल कालिया, आप नई दिल्ली में जरूरतमंदों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करती हैं। आपकी सेवा कई जीवन बचाने के लिए एक वरदान साबित हुई है। जरूरी नहीं कि आप मुआशरे की खिदमत एक अफसर बनकर ही अंजाम दें, यह जरूरी नहीं कि आप एक रहनुमा बने। कौम की खिदमत के लिए आपका अपने पड़ोसी या आम लोगों से जुड़ाव कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। कैसी है आपकी सोच और साथ में आपका अमल। कहा जाता है ना कि जहां में लोग मर जाते हैं एक अदद नाम के लिए, याद करे जमाना तू ऐसा काम पैदा कर। ट्विंकल ऐसा नाम जिसे आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान एम्बुलेंस क्वीन के नाम से जानता है। आज भले ही ट्विंकल एम्बुलेंस की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, लेकिन उसे ये नाम और पहचान बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। कोई 20 साल कब्ल जब ट्विंकल के शौहर हिमांशु के वालिद वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से कोमा में चले गए और फिर कभी नहीं बाहर आ पाए। वो वक्त था जब हिमांशु ने ठाना कि ऐसा काम शुरू करना है जिससे लोग वक्त पर अस्पताल पहुंच सकें। उसी का नतीजा था कि हिमांशु ने अपनी शादी में अपने ससुर यानी ट्विंकल के वालिद से सिर्फ एक एम्बुलेंस मांगी। यानी यहाँ से शुरू हुआ एम्बुलेंस का सफर। शुरू में कई मुश्किलात का मुकाबला करते हुए ट्विंकल ने खुद एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया और आवाम की खिदमत को सर अंजाम देने लगी। ट्विंकल का ख्वाब है कि 150 गाड़ियों का एम्बुलेंस चेन पूरी दिल्ली एनसीआर में हो और वो हर नुक्कड़ गली मोहल्ले में आसान तरीके से आवाम को दस्तयाब हो और किसी को कभी भी एम्बुलेंस की कमी से कभी दो चार ना होना पड़े। उसी का नतीजा है कि ट्विंकल को सैकड़ों अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया है। तो इसी के साथ नाजरीन रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। पिछली मर्तबा आपको याद होगा हमने मुलाकात की थी डॉक्टर रचिता से और जाना था कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के दांतों की केयर कर सकते हैं। कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो आइए एक बार फिर उनके पास चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम अपने बच्चों के दांतों की केयर कर सकते हैं। हम आ चुके हैं डॉक्टर रचिता जी के पास। अब जानेंगे उनसे कि किस तरीके से हम छोटे बच्चों के दांतों की केयर कर सकते हैं। हेलो रचिता जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। और ये भी बहुत एक अच्छी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसी कौन सी जो टिप्स हैं वो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के दांतों की केयर अच्छे से घर पर कर सकें? सबसे पहली तो बात यही है कि उनको 2 बार हमको ब्रश करवाना है जी। हमें ये चीज़ उनमें बहुत बचपन से ही डालनी है कि उनको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार सुबह उठ के, एक बार सोने से पहले। तो क्या होता है कि देयर इज़ अ सेइंग, ब्रश बुक एंड बेड। पहले आप ब्रश करिए, फिर बच्चे को बेड में लेकर जाइए और बुक पढ़ते पढ़ते बच्चा सोए। तो ये बहुत हेल्दी हैबिट है। तो ऐसी हेल्दी हैबिट्स यूजुअली घर से ही आती हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को देखेगा कि वो एक रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, वो अच्छे से दांतों को ब्रश कर रहे हैं, तो वो आपका कहते हैं वैसे ही फॉलो करेगा। अब क्या है, बहुत छोटा बच्चा है, वो इतने अच्छे से ब्रश नहीं कर पाता, तो हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं टिल एज ऑफ 6 और 7 आप जब ब्रश करवा रहे हैं तो अंडर द सुपरविजन आप ब्रश करवाइए। बच्चे के ऊपर मत छोड़िए क्योंकि बच्चा नहीं कर पाएगा, वो इतना सक्षम नहीं है अभी। फिर फ्लॉस आपको पता ही होगा, बच्चों में फ्लॉस इतना कॉमन नहीं होता, अगर करना भी है तो हमें ये होता है कि बच्चे को पेरेंट्स ही फ्लॉसिंग करें ताकि वो गम इंजरी ना हो उसको। फिर क्या होता है कि बच्चे की डाइट, हमारी जो डाइट है उसमें मोर एंड मोर रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होने चाहिए। फिर कैल्शियम, विटामिन डी रिच हमारी डाइट होनी चाहिए। बच्चे को आपको जो शुगरी फूड दे रहे हैं उसका इंटेक आपको कम करना चाहिए। अगर आपको बच्चे को कुछ मीठा देना ही है तो कोशिश करिए कि वो खाने के समय उसके साथ ही ले ले। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ईटिंग, हर बार तो वो ब्रश करेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ईटिंग बच्चों में हमें अवॉइड करनी चाहिए। देन आफ्टर एवरी मील मेक देम
एटलीस्ट रिंस देयर माउथ, ताकि वो कुल्ला करें, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी सारी चीज़ें हैं और जो भी जमा हुआ खाना है वो फ्लश आउट हो जाए। और फिर ये कहते हैं कि हमारे घर में जो एक हेल्दी ड्रिंक होनी चाहिए वो वाटर होनी चाहिए। तो आपको एक हेल्दी ड्रिंक अगर घर में बच्चों में प्रमोट करनी है तो आप उनको कहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। वो वैसे भी अच्छा है आपकी सेहत के लिए, माउथ को क्लीन रखेगा, ड्राई नहीं करेगा, कैविटीज़ प्रिवेंट करेगा, बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर देगा। फिर उनको एयरेटेड ड्रिंक्स आप कम से कम दीजिए, वो आपके इनामल के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो हम अपने दांतों की अच्छे से केयर कर सकते हैं। बाकी फ्लोराइड एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे को जब आप डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में लेकर जा रहे हैं तो वो फ्लोराइड एप्लीकेशन, वार्निश एप्लीकेशन होता है, पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं, तो एक फ्लोराइड रिलीज़ होता है। अब जो मैंने आपको बताया पानी पीना है तो हमारे पानी में भी फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड वाला जो पानी है हम उसमें चेक करवा सकते हैं कितना लेवल फ्लोराइड का है, तो उस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पानी में फ्लोराइड है तो वो कैविटीज़ को प्रिवेंट करेगा। यही बस ये होता है कि जब हम बच्चों को टूथपेस्ट दे रहे हैं तो उनको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट देना है। 2 साल से कम के बच्चे में हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं देना होता क्योंकि वो बच्चा इंजेस्ट कर लेता है तो वो उसको थूकना नहीं आता अच्छे से। 2 साल के बाद आप बच्चों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट दीजिए ताकि वो रेगुलर उसमें भी अपने दांतों का ध्यान रख पाए। तो जिस तरीके से हमने ये डाइट की बात की और जो हमने टूथपेस्ट की बात की, तो किस तरीके के टूथब्रश भी जो होते हैं वो बच्चे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने दांतों की केयर कर सकें अंडर दी सुपरविजन, उनके जो पेरेंट्स के अंडर सुपरविजन में भी किस तरीके का टूथब्रश उन्हें यूज़ करना चाहिए? आजकल जैसे हम बात करें टूथब्रश की तो मार्केट में बहुत से तरह के आपको टूथब्रश मिलेंगे। पहला टूथब्रश तो बच्चे के आप जब गम्स होते हैं, जब वो बॉटल फीड लेता है या मदर की फीड लेता है तो उस टाइम पे एक गॉज पीस या साफ़ कपड़ा लेकर उसके मसूड़ों को आप मसाज करिए, साफ़ करिए ताकि उसका टंग को साफ़ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टंग, क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे टंग पे आकर जमा हो जाता है, तो उस गॉज पीस से साफ़ करिए। जब पहला दांत आ रहा है तो आजकल एक फिंगर ब्रश आता है जो फिंगर में इसके बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, उससे आप दांतों को अच्छे से फिंगर ब्रश से साफ़ करिए। फिर जब बच्चे को पकड़ना आ जाए तो हमारे ब्रशेस के ऊपर होता है कि ये 0 to 2 ईयर्स के बिल्कुल सॉफ्ट, जो बच्चे को बहुत ही अपनी तरफ अट्रैक्टिव ब्रशेस लगे ना, उस पर कुछ कुछ एनिमल्स, कार्स, वो जस्ट हमें बच्चे को पॉजिटिव बिहेवियर इंड्यूस करना है। वो एज अ डेंटिस्ट हम भी करते हैं, हम उनको रिवॉर्ड में चॉकलेट और टॉफ़ीज़ नहीं देते हैं। कोई टूथपेस्ट देंगे, कोई ब्रश देंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ देंगे जिससे वो अपनी ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ के लिए मोटिवेटेड फील करें, उनको पॉजिटिव लगे कि अगर हमारा ये ट्रीटमेंट हुआ है, अगर हमने ऐसा किया है तो देयर इज़ समथिंग गुड अबाउट इट। बच्चों को रिवॉर्ड बहुत अच्छा लगता है तो उनको ऐसा रिवॉर्ड दीजिए जिससे उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो वो ब्रश आजकल इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन वाले ब्रशेज़ आते हैं तो बच्चे वो भी अट्रैक्टिव, कुछ नई चीज़ देख के बच्चों को अच्छा लगता है तो वो वाइब्रेशन वाले ब्रशेज़ आते हैं। फिर प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक ब्रशेज़ होते हैं वो रोल होते हैं। अगर आपको लग रहा है स्पेशल चाइल्ड है जो पीछे तक ब्रश नहीं कर पा रहा तो आप उनको इलेक्ट्रिक ब्रश दीजिए जिससे उनका रोटेटरी मूवमेंट उनके सारे दांतों को अच्छे से क्लीन कर पाए। रचिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी नई जानकारियों से फैज़याब करवाने के लिए। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।